इस क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर बिटवीन द प्लेट्स। सही है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अपने पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। सही है। अब इसे क्या अपने पास क्या वैल्यूज़ है, इनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस मान लेते हैं डी है और ये डी की वैल्यू दी हुई है। साथ ही साथ इनका एरिया भी दिया हुआ है अपने पास। सही है। और इसे हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से यहाँ पे जोड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू हम मान रहे हैं यहाँ पे वी है। सही है। और हमारे पास ये वी की वैल्यू भी दी हुई है। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ दी हुई है ये कुछ ऐसे है कि एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सही है। और मेरे पास जो सेपरेशन डिस्टेंस विच इज़ डी, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 मिलीमीटर। ये कितना हो जा रहा है, ये 2 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर है। और मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास ये जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है, कितना है ये 12 वोल्ट। सही है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सो हमें ये प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है इसका फर्स्ट पार्ट। तो ये हमें पता है जो सी की वैल्यू होता है वो होता है Q/V। सही है। और जो सी की मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। सही है। सेम तरीके से मेरे पास जो सी के लिए वैल्यू होती है वो होता है ε0 A/d। सही है। ये क्या है, अब ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो ε0 A/d की वैल्यू है वो है चार्ज बाय पोटेंशियल। सही है। सो इसमें हमें चार्ज के लिए सॉल्व करना है। सो चार्ज हो जाएगा यहाँ से अपने पास ε0 A/d इंटू वी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ यूज से लेते हैं। यहाँ पे ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया अपने पास दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻4। जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻3। सही है। और पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट। सही है। इसे सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाएगा अपने पास 10⁻⁻1 बच रहा है यहाँ से। इसे जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है वो, ये हो जाएगा अपने पास 1.3275 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। सो यहाँ से जो चार्ज के लिए वैल्यू है मान लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम के बराबर है। सही है। सो यहाँ से तो ये अपने पास ये चार्ज हो गया। अब हमें जो बी पार्ट है उसमें क्या बोला जा रहा है, बी पार्ट में हमें बताया जा रहा है द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर। फाइंड द चार्ज, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। सही है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है अपने पास प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। एरिया सेम बोल रहे हैं वो, मतलब दिया नहीं हो तो सेम ही है अपने पास। सही है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी अपने पास सेम ही मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं हुआ है। और सेम कंडीशन है, बस उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो सेपरेशन डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का सिर्फ वो वैल्यू डिक्रीज की गई है। इसमें जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर। सही है। सो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो सेम जैसे हमने पहला पार्ट सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट, वैसे ही सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे अपने पास जो मान लेते हैं C1 हो जाएगा, मान लेते हैं ऐसे ही, ये हो जाएगा Q1/V। सही है। C1 की वैल्यू तुम्हें पता ही है ε0 A/d, ये हो जाएगा Q1/V। सही है यहाँ तक। अब हमने ये यहाँ से Q1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास ε0 A/d इंटू वी। सही है। सो यहाँ से मान लेते हैं जो Q1 है उसकी वैल्यू अब कितनी है अपने पास, ये है ε0 A/d इंटू वी। इसे सॉल्व करते हैं तो ε0 है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया तो वही है
25 इंटू 10⁻⁻⁴। जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो हो गया है अपने पास 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ और जो पोटेंशियल है वो तो एज इट इज़ ही है। सही है। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ये हो जा रहा है 8.85 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। सही है। तो ये जो अपने पास प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें क्या था, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल बदला था। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी अपने पास, यहाँ पे 6 आ गया था, ठीक है, वो कैंसिल हो गया था, नीचे में 2 था डिवीजन में, याद है तुम्हें तो। सो तुम यहाँ से कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो 2 इंटू 8.85 इंटू 25 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम के बराबर है। और ये क्या है अपने पास, ये ही तो अपने पास 2 और ये पूरी वैल्यू है क्यों। ये प्रीवियस प्रॉब्लम जो फर्स्ट पार्ट में यही तो रिजल्ट था अपने पास। ये देखो, ये यहाँ पे ये कैंसिल हो गया था अपने पास, तो अपने पास यही तो रिजल्ट बन रहा था। सही है। सो तुम यहाँ से कह सकते हो कि Q1 की वैल्यू अपने पास ये आ रही है। इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है एक्स्ट्रा चार्ज। सो ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा क्यू, ये क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए इसकी वैल्यू वैसे भी ज़्यादा है तो मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव में आंसर है। सो ये हो जाएगा अपने पास 2Q माइनस क्यू और यूनिट से है, कूलम तो है ही। ये हो जाएगा अपने पास QC, डेल्टा क्यू क्या है अपने पास एक्स्ट्रा चार्ज। सो ये कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हमें पता ही है 1.33 इंटू 10⁻10 कूलम। तो यही वो एक्स्ट्रा चार्ज है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यही अपने पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।